अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो या एक टेक्नीशियन हो तो कम समय में काम करने के लिए आपको कम से कम 15 मिनट में फॉल्ट मिलना चाहिए, यदि वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या ईसीएम में फॉल्ट है। ये मेरे पास एक वर्ना फ्लूइडिक आई हुई है। इसके अंदर कस्टमर की कंप्लेंट है कि गाड़ी चलते चलते बंद हो गई और उसके बाद डीजल पंप वालों ने इस पर काम किया और ईसीएम को चेक किया गया तो ईसीएम बिल्कुल ओके है। तो उसके बाद हमारे पास ये गाड़ी आई और इस पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काम किया। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास फॉल्ट कौन सा आ रहा है। हमारे पास ये फॉल्ट आ रहे हैं P0253 इंजेक्शन पंप फ्यूल मीटरिंग कंट्रोल ए लो केम रूटर और इंजेक्टर। तो ये हमारे पास एक फ़ॉल्ट आ रहा है। इस फॉल्ट की जो विशेषता है, ये इम्पोर्टेंस है, ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं एक गलती करते हैं। इनसे गलती होती है कि ये फॉल्ट कोड को इंजेक्शन को इंजेक्टर रीड कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती, यहाँ पे इंजेक्टर भी लिखा हुआ है, मतलब इंजेक्टर पंप फ्यूल मीटरिंग इंजेक्टर रीड करके, जबकि इसमें इंजेक्शन लिखा हुआ है। तो इस तरह की गलती ना हो तो करते क्या है, हम लोग इसके एक एक शब्द को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे ये हमारे स्टूडेंट ने किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 शब्द इसमें आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इंजेक्शन के लिए पंप लगा हुआ है। पंप क्या काम करता है? फ्यूल मीटरिंग नाप तोल करता है, कंट्रोल करता है। उसके लिए ए शब्द आया कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उसका सर्किट क्या हो चुका है? लो हो गया। तो अब ये फ्यूल मीटरिंग जो है, ये हमारी पार्ट 1 किताब के अंदर इसके बारे में फ़ोटो कहाँ लगा हुआ है और कितनी वोल्टेज आती है। तो इसमें हम लोगों ने 5 स्टूडेंट्स ने 5 फंडामेंटल्स अप्लाई किए। पहला ये एक्चुएटर है, दूसरा सिस्टम आईसी से रिलेटेड है। तो इस तरह 5 फंडामेंटल्स अप्लाई किए और सर्किट बनाया। अगर ईसीएम में फॉल्ट है तो किस ट्रैक में फॉल्ट होगा। अब ये वायरिंग से रिलेटेड फॉल्ट है। दोस्तों, इस तरह हमारे पास जो फॉल्ट आते हैं उसमें अब इसमें एक ही ऐसा फॉल्ट है जिसके कारण हमारा व्हीकल जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसके बाद अब स्टूडेंट्स ने क्या किया, आइए अब जब देखा गया इतना काम करने के बाद, तो ये पंप है, ये डीजल पंप है, इसके ऊपर एक ये फ्यूल मीटरिंग यूनिट लगा हुआ है। ये इसकी फ़ोटो भी आपको दिखा दी जाएगी। और जब इसके कनेक्टर को उतारने की कोशिश की गई तो ये टूटा हुआ मिला। अगर हम लोग बात करें तो इनमें से जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथी यहाँ पे खड़े हैं, ये फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं इनमें से। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो या एक टेक्नीशियन हो तो कम समय में काम करने के लिए आप लोगों ने फॉल्ट कोड लैंग्वेज पे काम करना है। फॉल्ट कोड लैंग्वेज क्लियर करने के बाद आपको कम से कम 15 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में फॉल्ट मिलना चाहिए, यदि वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या ईसीएम में फॉल्ट है। तो ये डिसीजन लेना बहुत ही आसान होता है जब आप लोग किसी तौर तरीके से काम करते हो। ओके, थैंक्स।